आखिर 22 दिन बाद जाग गए बच्चन साहब। सेना पर डाला पोस्ट लेकिन मंशा पर उठे सवाल। सिर्फ इमेज बचाने आए बॉलीवुड के बिग बी, तब मिस्टर इंडिया बने अब मोटिवेशनल गुरु। 22 दिन की चुप्पी, ना एक शब्द, ना एक पोस्ट, ना भारतीय सेना के लिए कोई समर्थन, और अब अचानक ज्ञान की बारिश। जब देश के जवान शहीद हो रहे थे तब हर भारतीय का दिल खून के आंसू से रो रहा था। तब सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन मिस्टर इंडिया बन गए थे, लेकिन अब जब सब शांत है तो मोटिवेशनल गुरु बनकर लौटे हैं। पोस्ट पर पोस्ट, ज्ञान पर ज्ञान, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ये मोटिवेशन है या एक और मैनिपुलेटिव स्क्रिप्ट? देखिए कैसे 22 दिन की चुप्पी के बाद शुरू हुआ ज्ञान का सिलसिला और कैसे जनता ने बच्चन साहब की जोरदार ट्रोलिंग शुरू कर दी है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयुन भारत लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं तनिषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयुन भारत लाइफस्टाइल। 22 दिन तक सोशल मीडिया से गायब रहने के बाद जब अमिताभ बच्चन एक्स पर वापस आए तो लोगों को लगा शायद अब वो कुछ बड़ा बोलेंगे, शायद देश और जवानों के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन साहब ने आते ही ऐसा मोटिवेशनल ज्ञान बांटना शुरू किया कि लोग हैरान रह गए। अब पोस्ट क्या था? लिखा, सफल व्यक्ति एक ठोस योजना बनाकर चलता है, जबकि असफल व्यक्ति के पास कोई योजना नहीं होती। बस फिर क्या था? सोशल मीडिया पर लोगों ने तीर छोड़ने शुरू कर दिए। किसी ने कहा आप सफल हो, लेकिन आपकी योजना अभिषेक थी जो असफल निकली। तो कोई बोला पोते का सुख ना मिले तो इंसान इस उम्र में ऐसी बात करने लगता है। कई यूजर्स ने लिखा कि अमिताभ बच्चन का पूरा करियर मैनिपुलेशन और सही वक्त पर चाल चलने का उदाहरण रहा है। टैलेंट और डिसिप्लिन तो रहा, लेकिन पॉलिटिक्स और पब्लिक इमेज को संभालने में भी बच्चन साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ यूजर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब देश को आपकी जरूरत थी तब आप मिस्टर इंडिया बने बैठे थे, अब सब शांत है तो सुबह 3 बजे उठकर ज्ञान बांट रहे हैं। असल में लोग भड़के हुए थे, क्योंकि सवाल ये है कि जब देश में पहलगाम टेरर अटैक हुआ तब हमारे जवान शहीद हुए, जब बच्चन साहब कहाँ थे? 22 दिन तक एक भी पोस्ट नहीं, ब्लॉग भी नहीं लिखा, बस हर एक ब्लैंक पोस्ट कर देते थे। इतनी बड़ी शख्सियत होकर सेना पर चुप्पी साधे रहना लोगों को खटक गया, और अब जब सब शांत है तो अचानक मोटिवेशनल गुरु बनकर सामने आना, ये पब्लिक को हजम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अमिताभ ने अपने व्लॉग में भी क्रिप्टिक लाइन लिखी, सफलता और असफलता के बीच सिर्फ एक अक्षर का फर्क होता है, समझने वाले समझ गए होंगे। अब भैया समझ तो लोग गए, लेकिन लोगों ने ये भी समझ लिया कि ये तंज है या पीआर प्लान। असल बात यह है कि जनता अब सब देख रही है और सब समझ रही है। बॉलीवुड के इन देशभक्तों की स्क्रिप्टेड देशभक्ति अभी एक्सपोज हो रही है। आज सेना के समर्थन में बोलना सिर्फ स्टेटस अपडेट तक सीमित रह गया है। जब जवानों की शहादत पर चुप्पी होती है और फिर 2 हफ्ते बाद मोटिवेशनल लाइन से पोस्ट शुरू हो जाते हैं, तो समझ आ जाता है कि असली मकसद क्या है। इमेज मैनेजमेंट। और यही दिक्कत है बॉलीवुड से। यहाँ देशभक्ति सिर्फ फिल्म रिलीज से पहले याद आती है, यहाँ सेना की कुर्बानी सिर्फ एक स्क्रिप्ट बनकर रह जाती है। और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नाम जब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि महानायक बनने के लिए सिर्फ फिल्में नहीं, वक्त पर स्टैंड लेना भी जरूरी होता है। बॉलीवुड को अब समझना पड़ेगा कि जनता पहले जैसी नहीं रही। अब लोग हर पोस्ट के पीछे का मतलब समझते हैं और हर चुप्पी की गूंज सुनते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बॉलीवुड की तमाम गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए आयुन भारत लाइफस्टाइल पर।